everybody. Welcome to our channel Rocket Babies. I am Dr. Nupur Ghosh. So viewers, आप जानते हैं कि recently Sunira with her family and I and Vivek, they had come to Abu Dhabi to visit us. We had loads of fun. हमने बहुत मज़ा किया. उससे related videos हम डाल रहे हैं ताकि आप भी जाने कि UAE is a very good place to visit and you enjoy a lot. There are many places to see. बट आज ये वीडियो उसके बारे में नहीं है. आज ये वीडियो एक हम जैसे सुनीरा लोग आए तो विद इन 10 डेज हम काफ़ी जगह घूमे, काफ़ी मज़े किए. बट ऑन 1st of January जबकि नया साल था और हमें बहुत सेलिब्रेट करना था, हम सब के सब और स्पेशली सबसे पहले ये दोनों बच्चे जाशवी और इनाया बीमार हो गए. इनको हाई ग्रेड फीवर हो गया. तो उसी बारे में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या और क्या हमने इससे सीख ली. तो बेसिकली हुआ ऐसा कि 1st of January के रात से ही इनाया को और मॉर्निंग में फिर जाशवी को भी हाई ग्रेड फीवर आने लगा. तो बेसिकली उनको हुआ क्या था, उनको हुआ था फ्लू. अब फ्लू ये क्या होता है? फ्लू जो होता है बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको हम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो इसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं. इन्फ्लुएंजा भी 4 टाइप के होते हैं: इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी. तो हुआ ऐसे, हमें पता कैसे चला? तो जब जाशवी को हाई ग्रेड फीवर आया, इनाया को उतना हाई नहीं आ रहा था, जाशवी को बहुत हाई आ रहा था, एज हाई एज 103. सो व्हेन इट केम टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट वी वर वेरी स्कैर्ड एंड वी रश टू द हॉस्पिटल. वहाँ पे डॉक्टर ने जाशवी का टेस्ट किया एंड ही टोल्ड दैट जाशवी हैज़ बीन टेस्टेड एज पॉजिटिव फॉर इन्फ्लुएंजा ए. आज हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा ए के बारे में. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं. सो यूजुअली इट बिगिंस 2 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ, जबकि मान लीजिए कि ये जो होता है हमें दूसरे से ही मिलता है. तो मान लीजिए कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ 1st of January, तो मे बी पॉसिबल 27-28 हम इतनी जगह बाहर जा रहे थे तो किसी न किसी के थ्रू, किसी के कॉफिंग, किसी के स्नीजिंग के थ्रू जाशवी या इनाया ने इस वायरस को अपने अंदर ले लिया. तो यूजुअली 2 दिन के बाद इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं या ये 4 दिन भी हो सकता है. सिम्टम्स में सबसे पहले जो आप देखेंगे, सबसे फर्स्ट सिम्टम आप देखेंगे एकदम सडन ऑनसेट ऑफ फीवर. मतलब इन लोगों को उतना कुछ हो नहीं रहा था. मतलब मैंने जाशवी में तो कोई चेंजेस नहीं देखे. सडनली मैंने देखा कि 103 फीवर. सो सडन ऑनसेट ऑफ फीवर इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, साइलेंट सिम्टम ऑफ फ्लू, दैट इज इन्फ्लुएंजा. उसके बाद कॉफिंग जो होती है इसमें यूजुअली जो होती है वो ड्राई कॉफिंग होती है. और जो अलग हम वायरल फीवर के साथ सिम्टम्स देखते हैं जैसे कि मसल पेन, जॉइंट्स पेन, बहुत थकान लगना, फटीग लगना और सोर थ्रोट. वो आप मेरा अभी भी नोटिस करेंगे जो पूरे गए नहीं है. एक्चुअली हम पूरी फैमिली को ही फिर इन्फ्लुएंजा हो गया जो मैं आपको आगे बताती हूँ. एंड रनी नोज. सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स जो कि आप इन्फ्लुएंजा में नोटिस करेंगे, फ्लू में नोटिस करेंगे. अब बात करते हैं कि आखिर ये ट्रांसमिट कैसे होता है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कैसे बहुत घूम रहे थे, यूएई को एक्सप्लोर कर रहे थे एंड सडनली हुआ. तो ये इसका सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है जब आप क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं. स्पेशली दीज डेज इट्स बीन सीन दैट द इन्फ्लुएंजा इज स्प्रेडिंग अ लॉट थ्रू स्कूल्स बिकॉज द किड्स कम. यूजुअली वो पूरा रिकवर्ड नहीं होते हैं एंड पेरेंट्स दे सेंड देयर किड्स. And then the other children, because they're sitting close to each other, they sneeze, they cough, and the kids, they don't take so many precautions. तो तब जो होता है ये स्प्रेड होता है. तो बेसिकली क्राउडेड प्लेस में जाने में, स्कूल्स में, इवन हॉस्पिटल्स में इतने केसेस आते हैं. समटाइम्स द किड्स दे कैच ईजिली. नाउ होता क्या है कि व्हेनेवर आप कफ कर रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं और अगर आपको इन्फ्लुएंजा है तो आप वो जो है वायरस को ड्रॉपलेट्स में स्प्रेड कर रहे हैं. और जैसे ही आसपास के एरिया में वो दूसरा पर्सन, एक हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको इन्फ्लुएंजा डेवलप हो जाएगा. या इवन अगर आप टच करते हैं कोई सरफेस जैसे कोरोना में होता था, उससे भी ये वायरस आपके हाथ से स्प्रेड होकर आपके नोज में ये अंदर जा सकता है. और ये जो इन्फ्लुएंजा है ये बहुत ईजिली स्प्रेड होता है. बिकॉज मैं आपको जैसे बता रही हूँ, जाशवी इनाया को हुआ, उसके बाद मुझे, सुनीरा को, हमारे हस्बैंड्स को, सबको ही ये फ्लू हो गया. मतलब हमारा फर्स्ट वीक तो न्यू ईयर का बिल्कुल ही फ्लू सीजन चला हमारे घर में. बट अच्छो ऑल ऑफ अस आर वेरी गुड नाउ, वी आर हार्टी एंड हेल्दी.
Okay, so this was about the transmission. Now comes the most important part, treatment. अब treatment कैसे होगा? So most of the times ये जो flu के symptoms हैं ये घर पे ही ठीक हो जाते हैं, हमें डॉक्टर विजिट की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन आप डॉक्टर विजिट कब करेंगे? डॉक्टर विजिट आप करेंगे अगर आपका या आपके बच्चे का फीवर बहुत हाई ग्रेड जा रहा है, आपको एक्सट्रीम वीकनेस लग रहा है. लाइक जाशवी के इनाया के केस में फीवर ज़्यादा नहीं था उसको, तो शी स्टेड एट होम. बट for Jashvi, we had to rush her to hospital because it was 103. Similarly, with my husband Siddharth, the temperature was not coming down. मेरा तो टेम्परेचर नीचे आ गया था, बट उसका हाई जा रहा था, तो हमको उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. एक तो ये केस होता है. दूसरा केस होता है कभी कभी सीवियर केसेस में आप देखेंगे ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्पेशली रात में. अगर आप अपने बच्चे को नोटिस कर रहे हैं कि वो ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, देन दैट इज द पॉइंट यू हैव टू टेक him to or her to emergency department. So that's very important. So any breathing issues, any high fever which is not under control, you have to take the kid to the doctor. नाउ माइल्ड सिम्टम जब फ्लू के हम कहते हैं तो वो आप रेस्ट करके घर पे रेस्ट करिए, उससे आपकी बॉडी हील अप भी होगी और दूसरा आप दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड भी नहीं करेंगे. बहुत लिक्विड्स लेने हैं, सूप्स ले लीजिए जितने भी. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन सूप वगैरह लीजिए, वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सूप्स लीजिए, बहुत टाइप दाल पीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाइए. एंड जो कि आपका रेस्ट है वो मैंने बता दिया. उसके बाद ये जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि कोल्ड के या फीवर के, तो वो आप नॉर्मल पैरासीटामोल वगैरह लेके टाइम टू टाइम एज पर द डोसेज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर वो आप ठीक कर सकते हैं. अब इसमें आते हैं कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स. नो हाई रिस्क ग्रुप्स में सबसे आती हैं प्रेग्नेंट लेडीज, दूसरा 5 साल या 5 साल से छोटे बच्चे. ऑल्दो जाशवी और इनाया दोनों 6 ईयर्स के हैं, बट वो दोनों भी एक सॉर्ट ऑफ हाई रिस्क ग्रुप में ही थे. उसके अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज डिजीजेस हो लाइक HIV एंड ऑल, कोई पर्सन का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो या लाइक कीमोथेरेपी एंड ऑल. सो दीज आर द केसेस. एंड बहुत इंपॉर्टेंट 65 ईयर्स एंड अबव एज, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत सीरियस हो जाता है. तो दे आर द हाई रिस्क ग्रुप. अब इस हाई रिस्क ग्रुप में जो डॉक्टर होता है वो आपको एंटीवायरल्स देता है. अब ये एंटीवायरल्स जो है वो जाशवी को भी मिली, और क्यों मिली वो मैं बताती हूँ, जो कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी और डॉक्टर से हमें अच्छी खासी डांट पड़ी उसके लिए. So let's talk about the prevention. The only prevention which is there is vaccination, जो कि हमने जाशवी को भी नहीं दिलाया था और खुद भी नहीं लिया था. And here Inaya was lucky enough, she had taken vaccination just before coming to Abu Dhabi. So she could, like, the symptoms which she was facing were much lesser compared to Jashvi. So जब हम हॉस्पिटल गए तो पहला क्वेश्चन डॉक्टर का यही था कि क्यों आपने उसको वैक्सीनेशन नहीं दिलाया. तो हुआ ऐसा कि हमको समहाउ मेंटली हमें दिमाग में ये सेट हो रहा था कि 5 साल तक ही ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है, उसके नहीं है. उसके पहले हम उसको रेगुलरली दिला रहे थे, बट वो बहुत बड़ी गलती थी. आई थिंक फ्यू ईयर्स लेटर देन 5 years ऑल्सो यू शुड कीप ऑन कंटिन्यूइंग, बल्कि हर साल. और आप बड़ों को भी लीजिए. इवन हमें भी अगर फिर फ्लू होता है, ऐसा नहीं है कि फ्लू नहीं होगा वैक्सीनेशन लेने से. फ्लू तभी भी हो सकता है अगर आप उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. फ्लू तभी भी पॉसिबल है, लेकिन सिम्टम्स तो कम आएंगे. एटलीस्ट यू आर बेटर ऑफ टू टैकल द सिचुएशन. सो सिम्टम्स तो तभी भी आएंगे, बट वैक्सीनेशन इज द ओनली प्रिवेंशन आउट हियर. एंड स्पेशली एनुअल वैक्सीनेशन जो मैंने आपको हाई रिस्क ग्रुप बताया, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन, people who are above the age of 65, छोटे बच्चे from 6 months to 5 years of age, the people with chronic medical conditions, with compromised immunity like HIV patients and all, they have to take the vaccination. There is no choice. कोई भी वायरल डिजीज एज कोरोना में भी सेम सबकी होती है कि आपको अपना हाथ रेगुलरली वॉश करना है. वॉश योर हैंड्स, ड्राई इट रेगुलरली. यू हैव टू कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग. अगर आप स्नीज कर रहे हैं या फिर ऐसे स्नीज करिए सो दैट यू डोंट स्प्रेड द droplets. जो टिश्यूज आप यूज करते हैं while sneezing, that has to be not thrown away just like that. It has to be disposed of properly in the waste bins. And you have to avoid, like when Ashvi was sick, she was given a sick leave of 3 days from the doctor itself. So we ensured, actually we didn't send her school for 4 days, and then again it was a weekend. So इन एंड एन वो 6 दिन तक घर पे ही थी. एंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट, ताकि वो दूसरे बच्चों को या दूसरे स्कूल के स्टाफ को अपना इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन पेरेंट्स डूइंग इट, लाइक 2 दिन हुए नहीं, बच्चे को स्कूल भेजो जस्ट कि अपना स्ट्रेस कम करने के लिए. आप दूसरे बच्चों को प्लीज
मत एक्सपोज करिए, प्रॉपरली 1 वीक का रेस्ट दीजिए, बच्चे के लिए भी वो जरूरी है और वो आगे इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो उसके लिए भी ये जरूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लू द इन्फ्लुएंजा। सो बेसिक हमने इसमें यही सीख ली कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, जो हमने एनुअली लेना ही लेना है, खुद भी और बच्चों को भी देना है। इसको लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज अभी 1 वीक हो चुका है फ्लू खत्म हुए, बट स्टिल माई थ्रोट इज नॉट सो ओके एंड स्टिल वो एक वीकनेस है अंदर में, जो विच आई एंड जशवी ऑल्सो से समटाइम्स उतना फील कर सकते हैं, तो वो आपकी बॉडी को पूरी तरह तोड़ देती है। सो डोंट टेक इट लाइटली। एंड ये जो होता है मोस्टली विंटर्स में स्प्रेड होता है, बट यू कांट से दैट, थ्रू आउट द ईयर कभी भी हो सकता है। So please take vaccination. That's what I wanted to convey from this video. Annually flu का influenza का vaccine जरूर लीजिए to be safe and to be healthy. Because एक छोटी सी गलती बहुत कुछ cost कर देती है, which I actually went through. So that's it. Signing off today. Stay tuned to Docket Babies. Please subscribe to Docket Babies. Please share with your mommy and daddy friends. Thank you so much. Stay connected. Bye.